साथियों नमस्कार। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। दरअसल अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में लारेब हाशमी नाम का व्यक्ति हरिकेश विश्वकर्मा की गला देता है। आप समझिए, ऐसा उसने ये कहा कि मैं इस्लाम के नाम पर किया। पहले अपना वीडियो बनाता है, गला देता है, उसके बाद भागता है और स्पष्ट करता है कि मैं न योगी से डरता हूँ, न मोदी से डरता हूँ, न किसी से डरता हूँ, मैं तो इस्लाम के लिए हूँ। आप ये बताइए कि क्या ऐसे कृत्य को माफ़ किया जा सकता है, माफ़ी योग्य है? क्या ऐसा कृत्य भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकार्य है? शायद नहीं। संविधान में तो ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि धर्म के नाम पर हत्या की जाए। तो जब धर्म के नाम पर हत्या नहीं है तो हत्या के कृत्य के लिए उकसाने वाली जो व्यवस्था है वो कैसे स्वीकार्य होगी? संविधान उसकी भी स्वीकृति नहीं देता। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में वो संशोधन आवश्यक है जिसमें धर्म के नाम पर शिक्षा दी जा रही है और वह शिक्षा जनहितकारी ना हो। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि विश्वकर्मा समाज पूरी तरीके से पंगु हो गया है। सोचने समझने की शक्ति उसमें क्षीण हो गई है। जो कभी नेतृत्व तो हमारे बुजुर्गों में हुआ करता था, माना कि वो सत्ता में कभी नहीं पहुँचे, वो राजाओं की चाटुकारिता नहीं कर पाए, उनके आसपास नहीं रहे। मैं यह मानता हूं कि वो सांसद विधायक नहीं बन पाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन सामाजिक रूप से मजबूत थे। क्यों क्षरण हुआ? क्यों स्तर गिरता गया? आज स्थिति यह है कि विश्वकर्मा समाज के उद्योग धंधों पर जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, 90% अन्य समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। और लौहकार, काष्ठकार यानी लोहार और बढ़ई का जो धंधा था उस पर पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने कब्जा किया है। यानी उसका अगर आप आकलन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे तो आप ये पाएंगे, पूरे देश का जब आप भौगोलिक सीमांकन करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुश्किल से 10% विश्वकर्मा वंशी हैं, 90% मुस्लिम कब्जा कर चुके हैं। और अन्य वर्गों में भी अगर आप अन्य वर्गों की बात करते हो कि नहीं, अन्य वर्गों में देखता हूँ तो अन्य वर्ग के लोग माना कि लोहे की दुकान, लकड़ी की दुकान कुछ स्पेशली खोल लिए होंगे, लेकिन कामगार समाज यही लोग हैं, काम करने वाले यही लोग हैं, ये लोग ज़्यादा कब्जा किए। तो आपके उद्योग धंधों पर तो कब्जा कर ले गए। उसके बाद चाहे उसे लव जिहाद मानो या प्रेम प्रसंग मानो, कोई भी मानो, लेकिन आपकी बहन बेटियां, आपकी बहुएं, ये लोग अपने साथ लिवा ले जाते हैं। वो अलग चीज़ है कि आपकी बहन बेटियां नहीं मानती कि वो हमें लिवा ले गया, वो तो उसको प्रेम मानती हैं, प्रेम में अंधी होती हैं। बहुएं कहती हैं नहीं, मेरा तो उनका बहुत पहले का संबंध है, मेरा रिश्ता है। लेकिन सच ये नहीं है। अगर वो सच है कि ऐसा प्रेम प्रसंग है तो प्रेम प्रसंग आपके साथ क्यों नहीं होता? आपके समाज के साथ क्यों नहीं होता? आपके समाज के लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? एक तरफा क्यों होता है? इधर से अगर 100 लड़कियां जा रही हैं तो उधर से 1-2 ही कहीं आपको अपवाद स्वरूप सुनने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आपके उद्योग धंधों को ले गए, आपकी बहन बेटियां बहुओं को ले गए और ले जा रहे हैं। आप क्या हो? आप विश्वकर्मा ब्राह्मण बनने के चक्कर में अभी पड़े हो कि हम किसी तरीके से ब्राह्मण बन जाएं। अगर मेरे कहने से आप ब्राह्मण बनते हो तो मैं तो 1000 बार कह दूंगा, अगर आवश्यकता हुई 10,000, 1,00,000 बार भी कह दूंगा, अगर मेरे कहने से ही बन जाओगे तो। लेकिन नहीं, कर्म से व्यक्ति बनता है। ब्राह्मणत्व तो होना चाहिए। वो तिलकधारी पंडित ब्राह्मण नहीं हैं जिनको आप लोग ब्राह्मण कहने की भूल करते हो। दरअसल वो पंडित जी हैं। आप पंडित जी बनना चाहते हो, आप ब्राह्मण तो बनना ही नहीं चाहते हो। ब्राह्मण का मतलब ही होता ज्ञान विज्ञान सभी क्षेत्र में आगे। वो आपके पास था पुरातन काल में, क्योंकि आपके पास
वेदों का ज्ञान हुआ करता था। आप कर्मशील समाज से थे, आप शिल्पकार थे, आपके पास दोनों तरीके की विधाएं थी, इसलिए आप ब्राह्मण थे। लेकिन आज आपके पास नहीं है। जब ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं पर बात होती है तो हमारे समाज के बहुतायत लोग, बहुसंख्यक लोग कहते हैं समाज में शिक्षा की कमी है। दरअसल वो उनका कुतर्क होता है, वो तर्क नहीं होता। यह कोई बात ही नहीं होती कि शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा की कमी है तो मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी आपसे बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी वो आपके उद्योग धंधों को छीनने में और बहन बेटियों को छीनने में एडवांस हैं, आगे हैं। तो शिक्षा के मामले में तो आपसे वो पीछे हैं। वो सफल क्यों हो जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं रोजगार की कमी है। कदापि नहीं, यह मानसिकता का दोष है, सोचने समझने की हो रही क्षीण क्षमता का दोष है। आपकी सोचने समझने की क्षमता, आप में जो सामूहिक रूप से एक निर्णय लेना चाहिए, उसके अनुपालन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अनुशासन की व्यवस्था समाज में लानी चाहिए, उसकी कमी है। कम से कम एक साथ एक छतरी के नीचे तो आओ। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक विकास के लिए आपको आगे आना होगा। कुछ लोग कहते हैं हम जातिवादी को नहीं मानते। जाति को नहीं मानते हो तो अपनी बेटी की शादी जब भी कभी देखते हो तो क्यों जाति देखते हो? तो जाति तो भारत का कटु सत्य है, आप इससे बच नहीं सकते हो। मैंने देखा है, आंखों से देखा है, बहुत लोगों को जानता हूं, सरकारी नौकरी में रहते हुए, मुलाजिम रहते हुए, कभी नहीं बताया कि मैं इस जाति का हूं, जाति को छिपा लिए, कभी आगे कुछ लिखा ही नहीं, कभी शर्मा जी बन गए। लेकिन जब बिटिया ब्याह लायक होती है तो चुपके से बताते हैं मैं आपकी बिरादरी का हूं। क्यों भाई? आपके लिए जाति कोई मायने नहीं रखती, पैसा है, रुतबा है, आप कहीं भी कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है, यह सोच की कमी है। सोच को डेवलप करना होगा। ऐसी सोच को डेवलप करने के लिए आपको भारतीय पुरातन उस व्यवस्था को बनाना होगा जो हमारे बुजुर्गों ने बनाकर आपको दिया है। बुजुर्गों ने बनाया था ऐसी व्यवस्था जिससे धर्म का क्षरण न होने पाए, हनन न होने पाए। आपकी सामूहिक शक्ति, एकता की शक्ति अलग से परिलक्षित होनी चाहिए, तभी आप मजबूत हो पाओगे। कभी कोई पंडित जी कत्लेआम कर देता है, कभी कोई ठाकुर साहब, कभी कोई यादव जी, कभी कोई वर्मा जी, कभी कोई मौर्य जी, कभी कोई पाल साहब, कभी कोई मुस्लिम। कहाँ है आपका समाज? कहाँ है समाज के लोग? कितनी लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं समाज पर हो रही हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आप समाज में हो ही नहीं। आप स्वयं को ही समाज मानते हो। ऐसा नहीं है, आप समाज के एक अंग हो। आपका क्षेत्र जो 10 घर हैं वो एक भौगोलिक क्षेत्र के कुछ अंश हैं, उससे समाज नहीं बनता। समाज पूरे देश से बनता है, देश के लोगों से बनता है। तो एक पार्ट, कहीं लाखवां हिस्सा अपने को समाज समझने की भूल ना करें, लेकिन सब मिलाकर समाज तो बनता है। सब एक दिशा में चलें, एक साथ चलें, समाज की प्रगति के लिए चलें, सकारात्मक सोच के साथ चलें। सकारात्मक सोच होगी तो बेरोजगारी भी समाप्त होगी और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि वो बहन बेटियों पर नज़र उठाकर भी नज़र डाल सके, आंखें उठा सकें। सबसे ज्यादा आसान शिकार अगर इस मामले में कोई है तो विश्वकर्मा समाज है। मैं अगर ऐसी कहानियां लिखूं, बोलूं, बताऊं तो कम से कम 150 से 200 कहानियां अभी मेरे संज्ञान में है आपकी बहन बेटियों का। आपकी समाज पर बलात्कार के कम से कम 100-200 घटनाएं मेरी संज्ञान में हैं, बहुत सी हैं। हो सकता है मैं नाम भूल गया हूं, लेकिन स्थान बता सकता हूं। स्थान भूल गया हूंगा तो नाम बता सकता हूं, लोकेशन बता सकता हूं। लोग हमें बताते हैं, अपना दुख दर्द शेयर करते हैं। भैया किसी से कहिएगा नहीं, इज्जत की बात है, समाज की बात है।
तो वो इज्जत समाज के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपका भी सामाजिक दायित्व तो है। वो उनके परिवार का विषय होता है, उस समाज के डर से उसको रोकते हैं किसी तरीके से। बहन बेटियां चली जाती हैं, बता देते हैं कि वो मामा के यहाँ गई थी, ननिहाल गई थी, वहीं डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई, वो ख़त्म हो गई। मतलब कोई ना कोई बहाना ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आपकी समाज की एक बेटी नहीं गई, एक बहू नहीं गई, उसके साथ एक लड़का भी गया, उसकी वंश बेल चली गई। आप समझिए, अगर किसी की हत्या होती है तो एक आदमी की हत्या होती है, लेकिन अगर आपकी बहन बेटी को ले गया कोई तो उसकी आने वाली पूरी वंशावली को ले गया, तो संख्या एक नहीं दसियों कम हो जाती है। भविष्य देखो तो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए आपकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो आपकी समाज में मुझे कहीं भी नहीं लगता कि शिक्षा की कमी है, मुझे कहीं भी नहीं लगता कि बेरोजगारी की वजह से, मुझे ये लगता है कि सोच की वजह से है। अगर सकारात्मक सोच करोगे तो शिक्षा कम होते हुए भी आपको रोजगार मिल सकता है, बेहतर आप जीवन शैली जी सकते हो। आज कोई मुस्लिम बेरोजगार होने का रोना नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? क्योंकि वो छोटा मोटा काम, कोई भी काम करके अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीना जानता है। वो शिक्षा के लिए बहुत परेशान नहीं होता, जैसे भी हो, लेकिन 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता है, अपने बच्चों का पालन ठीक ठाक कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। जो छोटे छोटे काम करके वो लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्नता आप में गायब हो जाती है। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो सुझाव भी दीजिएगा। और यह अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि सामाजिक सोच बदलने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी होगी। वो प्रथम व्यक्ति आप क्यों नहीं हो सकते? आप हो सकते हो। आइए मिलकर ऐसी सकारात्मक नींव रखें जो समाज के लिए बेहतर हो, इस देश के लिए बेहतर हो सके। हम लोग संवैधानिक ढांचे में फिट होते हुए ही ऐसा एक नियम, ऐसी एक व्यवस्था अपने समाज के अंतर बनाते हैं जो अनुशासन के भी दायरे में हो, लोगों को शिक्षा के लिए भी बेहतर हो और रोजगार के लिए बेहतर हो। आइए आपका आह्वान करता हूँ, आप आगे बढ़ो सकारात्मक सोच के साथ। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।